नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी किसी से भी हारे हों? इन पर स्वयं प्रभु श्री राम की इतनी कृपा थी। जो स्वयं पवन पुत्र थे, महादेव के अवतार थे, वो कभी किसी से कैसे हार सकते हैं? जी हाँ मित्रों, एक ऐसे योद्धा थे जिनसे हनुमान जी एक बार हारे थे। दुनिया के एकमात्र ऐसे योद्धा जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को हराया था। आखिर कौन से थे वो शक्तिशाली योद्धा जिसके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी टिक नहीं पाए थे? हनुमान चालीसा की चौपाइयों में हमें यह वर्णन मिलता है मित्रों, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, ना तो उन्हें युद्ध में ही कोई हरा सकता है। लेकिन मित्रों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हनुमान जी को भी हराया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मित्रों कि आखिर ऐसे कौन से योद्धा थे जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को भी परास्त किया था। मगर मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार जिस योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी मछेंद्र नाथ जी के नाम से विख्यात है। मछेंद्र नाथ जी बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्हें मंत्र की सिद्धियां प्राप्त थीं। इन पर भगवान शिव की कृपा बहुत ही प्रवीण थी। ये जो भी कह देते थे वही हो जाता था। एक बार मछेंद्र नाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए और प्रभु श्री राम की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां पर वानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजरें उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मछेंद्र नाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी हनुमान जी के मन में उनकी परीक्षा लेने के लिए विचार आया। अब हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की। अचानक वहां जोर से बारिश होने लगी। ऐसे में हनुमान जी ने वानर रूप धारण किया हुआ था और बरसात से बचने के लिए वहां पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मछेंद्र नाथ जी का ध्यान टूट जाए और उनकी नजरें हनुमान जी पर पड़े। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मछेंद्र नाथ जी की नज़र स्वयं उस वानर रूप हनुमान जी पर पड़ी। तब मछेंद्र नाथ जी ने उस वानर से कहा, हे वानर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपनी सुरक्षा का प्रबंध पहले ही कर लेना चाहिए था। यह सुनकर हनुमान जी रूपी वानर ने मछेंद्र नाथ जी से पूछा, आप अपना परिचय दें, आखिर आप कौन हैं जो मुझे इस प्रकार ज्ञान दे रहे हैं? तब मछेंद्र नाथ जी बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्तियाँ प्राप्त हैं। साथ ही स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। सुनकर वानर रूप धरे हनुमान जी ने कहा, इस संसार में दो ही लोग श्रेष्ठ हैं, एक प्रभु श्री राम और दूसरा उनका भक्त हनुमान। इसके अलावा कोई तीसरा श्रेष्ठ नहीं है। कुछ दिनों तक स्वयं मैंने भी प्रभु श्री राम की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया था। यदि आपके पास इतनी शक्तियां हैं और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो आप मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए, तो ही मैं आपकी मानूंगा कि आप सिद्ध योगी हैं। क्या था, मछेंद्र नाथ जी और हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। वानर रूपी हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मछेंद्र नाथ जी की तरफ फेंकने लगे। इस पर मछेंद्र नाथ जी अपने मंत्रों की शक्तियों द्वारा उन्हें हवा में ही रोक देते थे और वापस उन्हें हनुमान जी की तरफ ही फेंक देते थे। उनके मध्य कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी की आधी से ज्यादा शक्ति निश्वर हो चुकी थी, लेकिन वहां पर मछेंद्र नाथ जी डट कर खड़े हुए थे। वो बार बार अपने मंत्र की शक्ति से
हनुमान जी का हर वार विफल कर देते थे। इस महायुद्ध में हनुमान जी की आधी से ज़्यादा शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। आज तक उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सका है। फिर उनके मध्य इस युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही वहां पर पवन देव पधार जाते हैं और उन्होंने स्वयं दोनों के बीच हो रहे उस युद्ध को विराम दिया और उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह स्वयं मछेंद्रनाथ जी से क्षमा मांगे। फिर हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और मछेंद्रनाथ जी से क्षमा मांगी। मित्रों, इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ, परंतु हनुमान जी मछेंद्रनाथ जी से हार गए थे। मित्रों, वही एकमात्र ऋषि या फिर उन्हें आप योद्धा कह लीजिए जिनसे पवन पुत्र हनुमान की हार हुई थी। तो मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को